तो बिहार में पढ़ेंगे क्या? बाल विवाह। बहुत लोग इसमें जानते हो कि बाल विवाह क्या होता है। किसी को पता है बाल विवाह क्या होता है? लड़के लड़की किसी को पता है? जैसे नाम से पता चल रहा है बाल विवाह मतलब बच्चे का शादी करा देना। बाल मतलब बच्चा, विवाह मतलब शादी। छोटी उम्र में बच्चे का शादी करा देना क्या है? बाल विवाह। अच्छा, ये इसका डेट भी निर्धारित किया गया। आपको डेट पता है सरकार द्वारा क्या डेट निर्धारित किया गया शादी के लिए? कौन सा डेट है? लड़कों के लिए क्या है और लड़कियों के लिए? तो हम कोशिश करेंगे इससे कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। पता चल गया नहीं? बाल विवाह किसको बोलते हैं? अगर इससे कम एज में हमारी शादी हो रही तो क्या हो रहा है? ये हमारे साथ बाल विवाह हो रहा है। अगर इससे कम एज में हमारी शादी होगी तो नहीं करेंगे, मना करेंगे, अपने पेरेंट्स को मना करेंगे। ठीक है? अच्छा, इससे नुकसान क्या हो सकता है? अभी तो हम जाने की बात जो होता क्या है, इसके लिए सरकार द्वारा कौन सा डेट निर्धारित किया गया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसके नुकसान क्या है। अगर कम एज में शादी हो जाती है तो क्या इससे इफेक्ट पड़ता है? पहली बात, हमें स्कूल आना मेरा बंद हो जाएगा, हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हम जो सपने देखते हैं वो सपने देखना मेरा टूट जाएगा, सपना पूरा नहीं होगा। जो हम पढ़ लिख के अच्छा बनने का सपना देखते हैं तो कम उम्र में शादी हो जाएगी तो सपना टूट जाएगा ना। फिर क्या होगा? स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम उतना परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। और जब हमारी छोटे में कहीं शादी करा दी जाती है, हम चले जाते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और पीढ़ी का पीढ़ी क्या होता है? जनरेशन बढ़ते जाता है और गरीबी भी साथ में बढ़ती जाती है, आर्थिक स्थिति और खराब होती जाती है। हमारी गरीबी भी क्या होती है? कम नहीं होती है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमारे अगल बगल में कोई मेरे भाई बहन है या मेरे कोई भी कनिष्ठ है, अगर उनका कम एज में शादी हो रहा है तो क्या करेंगे? आप रोकने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? रोकने का प्रयास कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? उनके मम्मी पापा को समझाएंगे कि नहीं स्कूल भेजिए, अभी पढ़ेगा तो खुद से जॉब करेगा। फिर हम जब खुद से पढ़ के जॉब करने लगेंगे तो क्या होगा? हम स्वतंत्र हो जाएंगे, खुद से अपना क्या करेंगे? डिसीजन ले सकते हैं ना डिसीजन। कभी भी हमें कम उम्र में शादी नहीं करना है। उम्र क्या आप लोग पता है ना? लड़कों का क्या उम्र है? इससे कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। लड़कियों का कभी कभी ऐसा ही होता है कि कम उम्र में शादी कर लेने से हम कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे हम कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिससे कभी कभी क्या होता है? मृत्यु का भी भय होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि चाहे अपना हो, चाहे अगल बगल हो, चाहे मम्मी पापा हो, हम समझाने का प्रयास करेंगे किसी का भी लड़कियों का 18 से कम उम्र में शादी ना हो, लड़कों का 21 से कम उम्र में। ठीक है? ये बाल विवाह ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है। अगर लड़कों का भी उम्र से कम उम्र में शादी हो जाएगी तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाएगी बहुत सारा। तो नहीं, उसका भी स्कूल छूट जाएगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा। और जब नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, गरीबी बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कभी भी बाल विवाह नहीं करना है और इसको रोकना भी है। ठीक है? हमें अपने पेरेंट्स को जागरूक करना है, उनको दिलाना है कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम जॉब करेंगे। फिर क्या होगा? हम खुद से अपना सारा डिसीजन ले सकते हैं। जो हमारा अभी खेलने का उम्र है, क्या है? खेलने का, पढ़ने का, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है? दीपिका तुम इसमें कुछ बोलोगी बाल विवाह के बारे में? कुछ आप लोग सामने दीपिका कुछ बताएगी बाल विवाह के बारे में। ठीक है? बचपन किसी का यूं ही अधूरा ना रह जाए, बचपन किसी का यूं ही अधूरा ना रह जाए। बाल विवाह का बोझ तले कोई नन्हा फूल ना मुरझाए। धन्यवाद। अरे ठीक है, आज हम एक शपथ भी लेंगे। सबको समझ आया ना बाल विवाह क्या होता है? कितनी उम्र से कम लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए और लड़कों का? और आप लोग ये भी समझ में आए ना कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, फायदे क्या है? अगर नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा? कि हम खुद स्वतंत्र होंगे अपना डिसीजन लेने के लिए, खुद से हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधार होगी। तो आज हम क्या करेंगे? एक शपथ लेंगे। ठीक है? सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, मैं बाल विवाह रोकने का
हर संभव प्रयास करूंगी ताकि हर लड़की स्वतंत्र सुरक्षित रह सके।